ये अभी वो उधर से आया गाड़ी से, यहाँ गाड़ी क्या बोलते कुंदन सुला के यहाँ आया, गाड़ी रोका, लकड़ी निकाला यहाँ से, खींचा लकड़ी ऐसी, ऐसी खींचा, तोड़ा ऐसी, यहाँ से ऐसी ऐसी तोड़ा और निकल पे सारे छोटू ऐसी करके और वो उसको बुलाया और दिया मार करके। किसको मारा? मेरे को मारा। जब मैं घर के बाहर निकल, छोटू भाली घर के बाहर ऐसी बोला, उसने गाड़ी रोका, वहाँ पे लकड़ी तोड़ा और घर के बाहर निकल बोला। जैसे मैं निकलने को था मैं यहाँ से कॉलर पकड़ा और मेरे नीचे को पकड़ा उसने, वहाँ से इनको टूटते तक के मारा उसने। हाथ पे लगी तो मेरा हाथ टूटा। कुंदन सुला के ये वाली लकड़ी है, ये लकड़ी टूटते तक के मारा है टूटते तक के लकड़ी को मारा है। ये लकड़ी ने क्या हम मार खाते रहेंगे? हम इनको बचाने गए तो मेरे हाथ पे उसने लकड़ी मारा। ये 4 दिन की मेहमान है मेरे यहाँ। मेरे पास में छोटी सी लड़की थी, उसको रखी नीचे और जिया जी को छुड़ाने गई तो मेरे हाथ पे लकड़ी लगी। मेरे भी हाथ पे लगा है लेकिन गुदला मारा है, इसमें कुछ सूजन वगैरह नहीं आई है, मैं कुछ काम नहीं कर पा रही हूँ। ये मेरे आँख के पास में ये वोट फट गई थी पूरी, यहाँ से ब्लड निकल रहा था। मैं गंगाधरी पुलिस स्टेशन गया, वहाँ पे मेरे से पहले पहुँचा वो व्यक्ति। वहाँ पे हमारे पुलिस वालों ने कोई सरपंच का पति और कुंदन सुला के उसका लड़का, इनकी क्या दबंगगिरी चलेंगी यहाँ पे गाँव में? कार्रवाई होना चाहिए, इसीलिए कड़क कार्रवाई होना चाहिए। गंगाधरी पुलिस ने एक्शन नहीं ली और हमको न्याय होना, हमारे को न्याय होना। मैंने अभी पहले गंगाधरी गया था, वहाँ से वापसी आया, दूसरे दिन फिर केटीएस गया, मैं खुद इनको लेके गया केटीएस में इलाज कराया। ये हमारे पास में रिपोर्ट है तीनों की, तीनों की रिपोर्ट है ये केटीएस हॉस्पिटल की। आपके पास में एक दिया था, ये एक रिपोर्ट, महेश्वरी महोदेकर, माया सेंडे और परमेश्वर महोदेकर, तीनों की रिपोर्ट है। और ये ऐसा क्या हुआ कि आपके जो मारहानी, ऐसा क्या हुआ कि डायरेक्ट कैसे क्या मारहानी हुई? मेरे उसकी कोई बातें हुई नहीं, उसके ना फोन पे हुई, ना कोई डिस्कस हुई, ना किससे बातें हुई। वो कुंदन सुला के और भोजू सुला के दोनों से कोई कांटेक्ट नहीं था मेरा। मैं ना आज तक के बात किया ना अभी किया। वो आया डायरेक्ट और मेरे घर में निकल छोटू भाली, ये कौन सी बात हो गई? बाहर निकला तो मारना चालू कर दिया, ना पूछा ना कुछ, पूछताछ कुछ नहीं किया, पूछताछ कुछ भी नहीं किया। आज मेरे ऊपर बीती है, कल किसी और के ऊपर बीतेगी। आज गंगाधरी पुलिस स्टेशन गए, हमारे कोई सुनवाई नहीं सुनी वहाँ पे। तो आप सभी का बापू वार्ता न्यूज नेटवर्क में स्वागत है। वैसे आज हम गोंदिया तहसील के अंतर्गत आने वाले मुंडीपार ग्राम में पहुंचे और मुंडीपार ग्राम में कल एक सोशल मीडिया पे फोटोज वीडियोज वायरल हो रही थी और वो फोटोज वीडियोज वायरल हो तो रही थी, लेकिन क्यों हो रही थी, क्या है दरअसल मामला, ये तो पता नहीं। लेकिन जब हम यहाँ पे पहुँचे मौका है वारदात पे, यही वो जगह, यहाँ से ही शुरू हुआ सारा षड्यंत्र। और गाँव में किसी जो गाँव का एक व्यक्ति है, गाँव का व्यक्ति आता है, महोदेकर परिवार के ऊपर हल्ला करता है। हल्ला करने के बाद में संबंधित पुलिस स्टेशन में यह शिकायत दर्ज करने जाते हैं। शिकायत दर्ज करने के बाद उनको क्या कहा जाता है संबंधित पुलिस स्टेशन में, ये तो पता नहीं। लेकिन यहाँ के जो गोंदिया जिले के पुलिस अधीक्षक है हमारे गोंदिया जिले के, उनसे न्याय के लिए गुहार लगाई जाती है। आइए दर्शकों, हम जानने का प्रयास करते हैं कि यह परिवार की क्या मांग है और दरअसल यह परिवार के साथ क्या हुआ। माया ओम प्रकाश सेंडे है, मैं सिगोड़ी की रहने वाली हूँ और 2-4 दिन के लिए मैं अपने जीजू के गाँव आई थी। यहाँ पे वो क्या बोलते चंदन सुलाखे वो आया, कुंदन सुलाखे आया और यहाँ तक आया, बोलता है छोटू भाली बाहर निकल। हम बाहर अंदर ही बैठे थे। फिर दीदी निकली, उसके बाद जीजू निकले, जीजू का कॉलर पकड़े और दीदी का हाथ पकड़ के खींचतान किए, वहाँ की लकड़ी तोड़ा और मारते मारा। मैं हटाने गई तो मेरा हाथ तोड़ दिया उसने। फिर उसके बाद ये सब बातें हुई। फिर हम गंगाबाई पुलिस में गए, वहाँ पे भी हमारी कोई सुनवाई नहीं सुने। वहाँ पे हमारी पता है कोई बात ही नहीं सुन रहे थे, पुलिस वाले भी तुम चुप ही रहो बोल रहे थे। फिर वहाँ से भी वो कोरा कागज़ लिए, जीजू की सिग्नेचर लिए और वहाँ से बोल दी कि तुम जाओ। फिर हम गए गोंदिया, फिर वो पट्टी वट्टी लगाए, एक्सरा वगैरह निकाले तो वो हार्ट फ्रैक्चर बताया। बस उसी में ये सब हुआ है। मैं तो वही चाहती हूँ उनको उन्हीं पे अच्छी कार्रवाई करो, उनको पुलिस थाने में गिरफ्तार करो। आप इनको अपने जीजू को बचाने गए थे, कैसी ले फ्रैक्चर हो? बचाने गए थे, उसने फिर मेरे ऊपर भी डबल वार किया और फिर उसी चक्कर में हाथ टूटा। परमेश्वर महोदेकर मेरे घर में आया और जमदन सुलाखे और देवीलाल सुलाखे ये आकर खींच के लेके गए और हमारे ऊपर मारा भी, दोनों पति पत्नी को। और
झगड़ा जब खत्म हुआ तो हम यहाँ गंगाझरी गए थे। गंगाझरी में हमारी कोई सुनवाई नहीं की। गंगाझरी में कहाँ गए थे? पुलिस स्टेशन, गंगाझरी के पुलिस स्टेशन में गए थे, लेकिन वहाँ कोई भी सुनवाई नहीं हुई। यहाँ तक कि वहाँ की पुलिस ने बोली हम तुम्हारा भाषण सुनने के लिए नहीं है, तो पुलिस बनी क्यों है, ऐसा बोलने गए तो हमको शांत करा दिया। हमको किसी ने हमारी ना ही रिपोर्ट लिखी और ना ही कुछ कहा। हमको एक कोरे कागज में मेरे पति की सिग्नेचर देके वापस भगा दिया। ये वारदात जो हुई है आपके घर में कितने बजे की है और कौन से दिन की है? 24 तारीख शाम 5:30-6 बजे के करीब की बात है। 6 बजे के करीब की बात है। आगे की मांग क्या रहेंगी आपकी? हमको सिर्फ न्याय चाहिए, उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। कि हमारे ऊपर ये तकलीफ है, कल किसी और के ऊपर आएगी, उसके बाद भी किसी और पे आएगी, फिर हम कहाँ जाएंगे? मोदेकर मुंडीपार से मैं अपने फैमिली के साथ में घर में बैठा ही था तो कुंदन सुला के आया, वहाँ सामने गाड़ी रोका, उसने लकड़ी तोड़ा और आया, बोलता है कि छोटू भाली तू बाहर निकल। जैसे ही मैं बाहर निकलने को गया तो उसने कुछ नहीं, आव नहीं देखा, ताव नहीं देखा और पकड़ा कॉलर मेरा और मेरे मिसेस को ऐसी पकड़ के खींचतान किया उसने और मारना चालू कर दिया। तो मेरे को ये यहाँ पे लगा और ये वोट फट गई थी जब, और मेरे मिसेस को हाथ को लकड़ी लगी है और मेरे साली का तो हाथ फ्रैक्चर ही हो गया है। हाँ, उसके बाद में हम लोग गए गंगाझरी पुलिस स्टेशन में जाते वक्त ये कपिल भाव को फ़ोन आया 2-3 बार, इनने फ़ोन रिसीव नहीं किए। फिर पुलिस स्टेशन जैसे पहुँचे तो ये हमारे से पहले पहुँच गया बंदा। वहाँ पे पहुँचने के बाद में क्या हुआ कि पुलिस वालों ने हमारे ऊपर इतना प्रेशर बना लिए कि गांव के 5-25 लोगों को भी इसने पहले बुला लिया। तो हमारी कोई यानी सुनवाई हुई नहीं। वहाँ पुलिस वाले को हम अपनी बताए रहे कि लिखो करके, तो पुलिस वाले कुछ यानी हमारा लिखने का यच नहीं कर रहे, बस एक कोरा पेज लाए, बोलते हैं सिग्नेचर मार दो और तुम्हारा हो गया, तुम यहाँ से निकल जाओ बोलते हैं। मैं निकल गया वहाँ से। फिर दूसरे दिन 25 तारीख को सुबह उठा और इनको केटीएस हॉस्पिटल लेके गया। केटीएस हॉस्पिटल में हमने रिपोर्ट है ये मेरे पास में अभी भी, ये तीनों की केटीएस की रिपोर्ट है ये, है ना, और ये पुलिस स्टेशन की रिपोर्ट। तो फिर हमने एसपी ऑफिस में कंप्लेंट कराए हैं, वो आवक जावक वाले इसमें डाल दिए हमने। अभी एसपी ऑफिस में एक दिए और एक गंगाझरी में दिए, स्पीड पोस्ट से भेज दिए बस अभी। लेकिन इनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। ये गुनहगार व्यक्ति खुलेआम घूम रहा है और हम तड़प रहे हैं यहाँ पे, पूरे शरीर से टूट गए हैं, ना खाना चलता ना पीना चलता, ना हमारा सारा पूरा ये हो गया है। हाँ, वो मेरे साली 4 दिन की मेहमान आई, उसका हाथ टूट गया, उसका भरपाई कौन करेगा? हमारे को न्याय मिलना चाहिए। मैंने औरत को आज तक हाथ नहीं लगाया, मारा नहीं, उसने आके डंडे से मारा, उसका हाथ डैमेज हो गया, वो शरीर से पूरी टूट गई है। हाँ, मेरे घर में काम करने वाला कोई नहीं है, वो अपना काम खुद नहीं कर सकती। मेरे को न्याय चाहिए और मेरे मिसेस को भी न्याय चाहिए और मेरे साली को भी न्याय चाहिए बस। गोंदिया जिले के जो पुलिस अधीक्षक साहब है उनसे रिक्वेस्ट है मेरी कि उनके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए और मेरे को न्याय मिला जाए, बस यही विनंती है, अपेक्षा करता हूँ, यही अपेक्षा करता हूँ। ऊपर भी मारा। मैं शिवसेना शाखा प्रमुख मुंडीपार से, इनका वाद विवाद हुआ होने से मेरे को फ़ोन आया प्रमुख होने के नाते, और उस समय में मैं यहाँ पे पहुँचा तो इनका वाद ख़त्म हो गया था। तो इनको मैं गंगाझरी लेके गया कि एफआईआर कराओ, तो गंगाझरी में ले जाया गया इनको। इसके बाद में वहाँ पे उन पे दबाव बनाया गया, प्रेशर बनाया गया कि रिपोर्ट वापस ले, कंप्रोमाइज़ कर ले, गांव में रहना है, ये चीज़ें। तो मैंने पुलिस वालों को बोला कि भाई ये जो गरीबों पे अत्याचार हो रहा है, ये अन्याय हो रहा है, ये जो गांव का सरपंच का जो पति है और उसका लड़का है, ये दबंगगिरी करता है, गांव में किसी को भी धमकाता है। इसके पश्चात और भी कुछ केस हो गए हैं। तो मैं बोलता हूँ मेरा शिवसेना शाखा का सचिव है ये, और उस नाते मैं शिवसेना प्रमुख होने के नाते मैं ये कहना चाहता हूँ कि इनको न्याय मिलना चाहिए। अगर न्याय नहीं मिला तो शिवसेना अपने स्टाइल में ये आंदोलन छेड़ेगी। जय महाराष्ट्र। दर्शकों, यह वो जगह है जो मैंने वीडियो में आपको दिखाया था, और यह वो मुंडीपार ग्राम का इलाका आप देख सकते हो, और हम यहाँ पे अभी मौजूद हैं। और जैसे कि मोदेकर परिवार ने बताया किस तरीके से घटना घटित हुई, किस तरीके से वह जो लकड़ी है, लकड़ी तोड़ के मारने का प्रयास किया गया, और हाथ जो फ्रैक्चर हुआ है पीड़ित परिवार का, कैसे हुआ हाथ फ्रैक्चर, और संबंधित जो पीड़ित परिवार है उन्होंने बताया कौन है वह व्यक्ति और क्यों कार्रवाई नहीं हो रही है। और यहाँ के जो गोंदिया जिले
के पुलिस अधीक्षक है उनसे न्याय की गुहार लगाई गई है। अब देखना ये बचा रहेगा कि इन्होंने गुहार तो लगाई है, अब यहाँ के जो संबंधित गोंदिया जिले के पुलिस अधीक्षक है वह संज्ञान लेते हैं या नहीं लेते। और ऐसी ही खबर देखने के लिए बापू वार्ता न्यूज़ नेटवर्क को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कीजिए। गोंदिया से देवेंद्र दमाए।